एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बरहा पंचायत में लोगों को बांटे गए निशुल्क पौधे। छतरपुर के जाने माने वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया, वृक्षारोपण का महत्व। जनपद पंचायत गौरिहार अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरहा हमेशा चर्चा में बनी रहती है और इस बार चर्चा का कारण भी बड़ा खास है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत बरहा में निशुल्क पौधे वितरण एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और बदलते पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों को वृक्षारोपण एवं उसके संरक्षण के बारे में समझाइश दी गई और पंचायत की तरफ से फलदार, छायादार एवं फूलदार पौधे लोगों को वितरित किए गए। ये पौधे छतरपुर के जाने माने वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल की तरफ से पंचायत को निःशुल्क प्रदान किए गए। डॉक्टर अग्रवाल छतरपुर जिले में निःशुल्क पौधे बिना किसी शासकीय सहायता के सीधे लोगों को उपलब्ध कराते हैं। आज के कार्यक्रम में जुझार नगर नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद सोनी, वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल, ग्राम पंचायत सचिव कौशल भुर्जी, सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार कुशवाहा, सहायक सचिव हल्का पटवारी, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। तो कार्यक्रम में छतरपुर से पहुंचे वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल को राजकुमार कुशवाहा ने शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने वृक्षों के महत्व के बारे में बताया और लोगों से वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों के संरक्षण की बात कही। पंचायत बरहा में अभी वृक्षारोपण को लेकर और निःशुल्क वृक्ष वितरण को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ग्राम पंचायत बरहा में सरपंच महोदय द्वारा निःशुल्क पौधे वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पौधे छतरपुर के डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ से निःशुल्क लाया गया है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल साहब को देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा संकल्प जो निःशुल्क शुरू किया है वो वास्तव में देवतुल्य हैं। जो इन पौधों को वितरण करके और इन पौधे जो भी बड़े होंगे ये सब उन्हें आशीर्वाद के रूप में देंगे। आज उन्होंने बताया कि मैं 78 वर्ष का हो गया हूँ, मुझे ऐसे ही भगवान से और इन पेड़ पौधों से जीवन शक्ति मिलती है और इनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो और इनका इसी प्रकार से मिशन चलता रहे। क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्षारोपण को लेकर? क्षेत्र के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इन पौधों को घर में ले जा करके अपने बच्चों जैसे पालें। जिस प्रकार अपने बच्चों का आदमी देखभाल करता है, पालन करता है, उसी प्रकार से बच्चों जैसे पालें एवं इनको सतत निगरानी रखें एवं इन पर बराबर पानी या कि जो कुछ भी खाद बीज की आवश्यकता हो उस पर पूर्ण करें, जिससे ये पौधे बड़े हो करके के द्वारा ये वृक्ष लगाने का महाअभियान चल रहा है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसका क्या उद्देश्य है? ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से जितने भी आप बंदनी पत्रकार गण हैं वो सबसे पहले पूछते। तो निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा कुछ सोचने से मिली और ये ईश्वरीय प्रेरणा। मैं ये सोचता करता 2015 में जब सोचा कि किसी विशेष काम से जुड़ूं तो फिर अचानक प्रेरणा यही प्राप्त हुई कि मैं ये पौधों का काम, लेकिन ईश्वर की कृपा से इतना बढ़ता जाएगा उस वक्त शुरुआत में भी नहीं सोची थी। क्योंकि 2015 में जब मैं आगे आया तो मेरे छतरपुर में नहीं पूरे शासन में भी कोई पेड़ों को नहीं लगाता था और वन विभाग वाले भी एक भी पौधा बिना पैसों का नहीं देते थे। वो तो अभी इसी साल से कुछ शुरू किया है, नहीं तो नहीं देते थे। तो दूसरी बात ये भी थी कि किसी के यहाँ जाओ तो वो लगवाने से मना करते थे कि हमें नहीं लगवाना, हमारी दुकान ऐसा हो जाएगा वैसे। ये इवन ट्रांसपोर्ट नगर जो पूरा इतना बड़ा बना हुआ है 50 साल हो गए सर, आज भी आप चले जाएं नंगा पड़ा है। मैं वहाँ भी दुकानदारों की बहुत बड़ी बड़ी रोडें हैं तो प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंततः मैंने मेरे जो शुरुआत की सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल से 2015 में ही मिला कि साहब अगर आपके यहाँ चूँकि पूरी
गेट बना हुआ है तो आप उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो आप कहें आप गड्ढे खुदवा लें और मैं वृक्ष लाके लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास गड्ढे का बजट नहीं है। हमने कहा आप चिंता ना करिए, मेरी लीवर आ जाएगी, आप निशान लगवा दीजिएगा, मैं गड्ढे करवा लूँगा। लेकिन इसके बाद रोपण के बाद रक्षा तो करवाएंगे, बोले हाँ रक्षा भी करेंगे और पानी भी देंगे। और राठौर साहब के टाइम पे वहाँ पे मैंने करीब 1,500 से 2,000 पौधे लगाए हर वर्ष मिलाते, वो सारे हरे भरे हैं आप सेंट्रल स्कूल में। इस प्रकार से यज्ञ चलता रहा हर वर्ष। और ये भी आपको बताएं, मैंने कभी कोई गलत फिक्र नहीं डाली। पहले साल हमने 1,500 से 2,000 पौधे ही कर पाए, फिर धीरे धीरे। अच्छा, शासन की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला है इसको लेकर? हमने प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने भी हमसे पूछने का प्रयास नहीं किया। ये तो छोड़िए आप, नगर परिषद छतरपुर तो कलेक्टर महोदय, इन्होंने मेरे इतने बड़े काम का एक गुलदस्ता दे के भी सम्मान नहीं किया। तो ना मेरे को उनकी जरूरत है ना उन्हें मेरी जरूरत है। तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने जीवन में कभी किसी से कोई भी अनुदान न ग्रहण किया है और न करूँगा। ना मेरा कोई एनजीओ है ना कोई संस्था है, मेरी संस्था ईश्वर की है। अपने न मेरे को किसी को हिसाब देना है, अपने अकाउंट से पैसा देता हूँ, पौधे लाता है, स्टाफ की वेतन देता हूँ, बड़े करवाता हूँ, वितरण करता हूँ। कि मेरी जैसे अभी शालिग्राम जी आए तो उनको हमने बोल दिया था कि आप एक तरफ का डीजल भी जाएंगे आप, तो मैंने दिया हूँ। तो ये भी करता हूँ। अगर कहीं कोई भी ये भी व्यवस्था है, ये मेरी नई योजना है कि मैंने शुरू कर दिया है कि ताकि दूर दराज के एरिया में पौधे जा सकें और बढ़ सकें। मैं ऐसे जैसे अब ये ले गए और भी लोगों से कहा आप आइए, एक तरफ का जैसे इन्होंने कहा 85 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर का जो दीजिए 1,500 रुपये मैं ये दूंगा। मेरा तो अर्पण है इस कार्य के लिए, इसको नीति करना। चलिए सर, धन्यवाद।